फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 7 तक मोललता और मोलरता में रिलेशनशिप को पढ़ लिया था, उस जो वीडियो में हमने मोललता का पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया था, यानी उसके विषय में मैंने आपको कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई थी और उस रिलेशन में भी मोलरता और मोलरता के संबंध पर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश भी इसको कहते हैं या इसको मोल प्रभाज भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या बनेगी। तो मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन उसके फार्मूले से ही बनेगी। वैसे मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूं कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। देखिए, विलयन के दो घटक होते हैं। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तो फर्स्ट वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था विलयन के बारे में बताया था, तब मैंने वहां पर आपको बताया था कि विलयन के दो घटक होते हैं। कौन? विलेय और विलायक, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलेय को क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं, और विलायक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहां पर देखिए, जो परिभाषा बनेगी मोल अंश या मोल प्रभाज की, वो क्या होगी कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। और देखिए यहां पर शब्द आया है कि किसी घटक, तो विलयन का किसी घटक का मतलब है दो में से कोई भी घटक हो सकता है, या तो विलेय हो सकता है या फिर विलायक हो सकता है। और नीचे क्या है कि विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को, है ना, यानी विलयन के किसी घटक, परिभाषा सुनिएगा कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश भी कहते हैं। आप मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, दोनों नाम इसी के हैं, है ना। तो विलयन के किसी घटक, अब किसी घटक का मतलब या तो विलेय होगा या तो विलायक होगा। और नीचे क्या है कि विलयन के सभी घटक, सभी घटक का मतलब क्या है? विलयन के दो ही घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो ऊपर क्या होगा कि विलेय या विलायक में से कोई एक होगा, और सभी का मतलब है कि इसे नीचे क्या होंगे? हमेशा दो के दोनों रहेंगे, यानी नीचे विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो जरा इस फार्मूले को हम एक्सटेंड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए, अगर मान लिया कि आपसे कह दिया जाए कि जो मोल फ्रैक्शन है, एक चीज और ध्यान कर लीजिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन है या मोल प्रभाज है, इसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका जो सिंबल होता है मोल प्रभाज का, वो सिंबल इसका होता है जीटा। ये एक्स के जैसा ही बनता है, अब इसको एक्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सिंबल को कहते हैं जीटा। तो मोल प्रभाज को जीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, आपसे कहा गया है, ये तो हो गया परिभाषा के अनुसार हमारा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो ये परिभाषा के अनुसार बन जाएगा। अब यहां पर होगा क्या कि इसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि विलयन के किसी घटक, तो किसी घटक का मतलब है हम विलेय या विलायक किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम पहले मान लेते कि हमें मोल प्रभाज लिखना है, किसके लिए? विलेय के लिए, यानी विलेय का मोल प्रभाज। तो चलिए मैं लिख करके आपको बता देता हूं विलेय का मोल प्रभाज। जैसे विलेय का मोल प्रभाज आपको लिखना है, तो विलेय का मोल प्रभाज, ये लिखा हुआ है विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का जो मोल प्रभाज है, तो ऊपर होगा क्या? अब हम बात किसकी कर रहे हैं? विलेय के मोल प्रभाज की। तो ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा विलेय के मोल, यानी ऊपर क्या होगा आपका? ऊपर होगा विलेय के मोल। अब हम क्या बात कर रहे थे? विलेय की। तो ऊपर किसका मोल रखा जाएगा? केवल विलेय का रखा जाएगा। और नीचे क्या होगा? विलयन के सभी घटक। तो सभी घटक में दोनों को जोड़ना होगा, यानी विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा विलेय के मोल और प्लस क्या होगा? विलायक के मोल। तो इस प्रकार से आप विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश लिख सकते हैं। तो विलेय का जब मोल प्रभाज हम लिखेंगे तो देखिए विलेय का मोल प्रभाज, अब यहां पर विलेय की बात कर ली जा रही है, तो ऊपर क्या होगा कि विलेय के मोल, जिसका मोल प्रभाज कहा जाएगा, ऊपर हमें केवल उसी के मोल
लिखने हैं। और मोल क्या होता है, तो मोल मैंने आपको बहुत ही कई बार पढ़ाया है कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो मोल कहां से निकालेंगे, मोल बराबर फॉर्मूला होता है आपका भार बटे अणुभार, तो वहां से निकालेंगे। और नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा विलेय प्लस विलायक के मोल। देखिए नीचे क्या है, सभी घटक, तो सभी घटक में हमेशा किसी का भी मोल प्रभाज आपको निकालना हो तो नीचे हमेशा सभी को जोड़ा जाएगा, यानी विलेय को भी जोड़ा जाएगा और विलायक को। लेकिन ऊपर जिसकी बात कहेगा, जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा, केवल उसे ही रखना होगा। जैसे मान लिया विलायक का निकालना होता तो हम यहां लिखते विलायक के मोल अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं कि विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो नीचे पहले विलायक लिख लीजिए चाहे विलेय लिख लीजिए, दोनों बिल्कुल सही हैं। तो ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज। अब इसको मैं जरा सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बता देता हूं, सिंबल्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो मान लिया सिंबल्स के रूप में आपको लिखना हो तो मैं बता देता हूं कि मोल प्रभाज का सिंबल क्या होता है, ये होता है जीटा, ये होता है। अब ये मोल प्रभाज का सिंबल है और किसका मोल प्रभाज है, तो विलेय का मोल प्रभाज है। तो हम यहां लिख लेंगे विलेय, यानी ये है विलेय का मोल प्रभाज। अब सिंबॉलिक फॉर्म में है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मोल प्रभाज है और ये क्या है, विलेय लिखा हुआ है, सैल्यूट है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए क्या लिखा, विलेय के मोल। मोल के लिए कौन सा अक्षर इस्तेमाल करते हैं, तो स्मॉल एन। मैंने आपको कई बार बताया है कि मोल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन लिख लिया। और किसका मोल लिखना है, तो विलेय का मोल लिखना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर मैंने लिख लिया एन, ये क्या है, मोल। किसका मोल है, तो सफिक्स में हम क्या लिख देंगे, विलेय, विलेय का मोल है। तो एन विलेय लिख दिया, ये हो गया। देखिए एन विलेय, ये विलेय का मोल है या विलेय के मोलों की संख्या है। ये इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फार्मूले को छोटा कर रहे हैं। उसके बाद नीचे क्या होगा, दोनों टोटल विलेय प्लस विलायक के मोल। तो विलेय का मोल तो लिखा ही आपके सामने एन हो गया और सफिक्स में लगाया ये विलेय, कर लिया। प्लस क्या करेंगे, विलायक के मोल। देखिए विलायक के मोल तो हम क्या करेंगे, यहां पर ले लिया हमने एन। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। और किसका मोल लिखना है आपको, विलायक का। तो एन के बाद यहां सफिक्स में लिख दीजिए विलायक। ये तो फार्मूला आपका इस तरीके से भी बन सकता है। इन दोनों में से आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, दोनों में से आपको ये। तो आप और मैंने लिख दिया है। तो आप चाहे हिंदी में फार्मूले को ऐसे यूज करिए या शॉर्टकट फॉर्म में आप इसको ऐसे यूज करिए, दोनों से आंसर क्या है, बिल्कुल सेम आएगा। ये हिंदी ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए ये काम किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि विलेय का मोल प्रभाज्य कैसे लिखा जाएगा। तो ऊपर क्या था, विलेय का मोल था। अब मैं आपको बता देता हूं कि विलेय के बाद विलायक का मोल प्रभाज्य कैसे लिखेंगे। तो जब विलायक की बात करेगा तो ऊपर विलायक का मोल हो जाएगा, नीचे तो हमेशा टोटल रहेगा। तो देखिए मैं लिख करके बता देता हूं आपको, ये विलेय का मोल प्रभाज्य है और विलायक का मोल प्रभाज्य। देखिए विलायक का मोल प्रभाज्य, विलायक का मोल प्रभाज्य। देखिए विलायक का मोल प्रभाज्य कैसे होगा, तो ऊपर का, देखिए विलायक का मोल प्रभाज्य, जिसका मोल प्रभाज्य निकालना होगा ऊपर केवल उसी के मोल रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ऊपर क्या होगा, विलायक के मोल, यानी ऊपर क्या होगा, विलायक के मोल, जिसका मोल प्रभाज्य निकालना होगा ऊपर केवल उसी के मोल रहेंगे, नीचे क्या रहेगा, नीचे हमेशा टोटल रहेगा चाहे जिसका पूछा जाए। तो नीचे क्या होगा, विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल, या विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। प्लस में आगे पीछे आप लिखिए, कोई अंतर नहीं, क्योंकि जोड़ने से आंसर तो सेम ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर विलायक के मोल, विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल, विलायक के मोल अपॉन में क्या होगा, विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल। तो इस प्रकार से मैंने आपको विलेय का मोल प्रभाज्य कैसे निकाला जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, विलायक का मोल प्रभाज्य कैसे निकाला जाएगा वो भी मैंने फार्मूला लिख दिया। अब आप इसको भी शॉर्टकट फॉर्म में, जैसे मैंने इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है वैसे आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होगा, तो मोल प्रभाज्य का सिंबल क्या होगा, ये हो जाएगा मोल प्रभाज्य का सिंबल। किसका है, विलायक का, तो यहां लिख लेंगे विलायक, यहां पर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, विलायक के मोल, तो मोल के लिए स्मॉल एल ले लेंगे और वहां पर लिख देंगे विलायक, यानी ये बन जाएगा
चलिए मैं इसको जरा मिटाल करके इधर इस साइड में लिख देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं कि x विलायक से विलायक बराबर क्या होगा, विलायक के मोल ऊपर रहेंगे तो n विलायक, n विलायक होगा, ऊपर विलायक के मोल रहेंगे और नीचे क्या, दोनों को जोड़ना, विलय प्लस विलायक, नीचे सभी घटक, तो सभी घटक में दोनों घटक, तो क्या हो जाएगा n विलायक प्लस n विलय। इस प्रकार से आप इसका भी फार्मूला शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज। कभी भी आपको सवाल में निकालना होगा तो आप इसी तरीके से फार्मूले का यूज करेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको जो विलायक का मूल प्रभाज है, मूल प्रभाज के अंशों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, इसको मैं आपको सिद्ध करवा देता हूं, प्रूफ करवा देता हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है यहां पर एक क्वेश्चन, ये हो सकता है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए और इसका यूज सवाल लगाने में भी होता है। तो चलिए देख लीजिए लिखा क्या हुआ है यहां पर क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंशों का योग 1 होता है। यानी आपको सिद्ध करना है कि विलयन में उपस्थित सभी घटक, अब सभी घटक कौन, विलयन में 2 ही घटक होते हैं, विलय और विलायक। तो आपसे कहा गया है कि उसके सभी घटक का जो मोल अंश है, यानी सभी घटकों का मोल अंश, मोल अंशों का जो योग है वो कितना होता है, 1 होता है। इस बात को आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अगर शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं तो शॉर्टकट में ये कह रहा है कि ये मोल अंश किसका होगा, विलय का, ये विलय का होगा, और प्लस कह रहा है कि विलायक का मूल अंश, यही तो सिद्ध करना है। विलय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश ये होगा, बराबर किसके होगा, 1 के। तो शॉर्टकट में आपसे ये सिद्ध करने के लिए कह रहा कि आप सिद्ध करिए कि जो विलय का मूल अंश या मूल प्रभाज है, विलय का मूल अंश या मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल अंश या मूल प्रभाज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बात आपको प्रूफ करनी है, मुझे यही सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो चलिए मैं यहां पर आपको इसको प्रूफ करवा देता हूं। देखिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि एक विलयन लेना होगा और उसमें विलय और विलायक को मानना होगा, उनके मोल को मानना होगा। आपको जब इसका नोट्स मिलेगा तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करवा देता हूं, कैसे प्रूफ किया जाएगा। यहां पर लिख लिया मैंने सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक विलयन ले लेंगे। यहां पर हमने ले लिया, एक सोल्यूशन ले लिया है, एक विलयन ले लिया है। ये आपका क्या हो गया, एक विलयन है, ये है आपका एक विलयन, यानी ये क्या है आपका सोल्यूशन है, एक विलयन है ना। अब इस विलयन के 2 घटक होंगे, विलय और विलायक। विलयन किससे मिलकर के बना होगा, तो विलयन विलय और विलायक से मिलकर के बनेगा, ये आपने तो पढ़ ही रखा है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो हमारा विलय है वो क्या है, ए है, यानी इसमें जो हमारा ए है वो क्या है, विलय है, यानी ए क्या है, ए है आपका विलय। और यहां पर मान लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि ये सिद्ध करना है, इसको आप लिख लीजिए, यही मुझे प्रूफ करना, मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ करके, है ना। इसको मैं हटा देता हूं जरा सा। तो इसमें मान लिया मैंने, ये है मेरा बी और बी क्या है, विलायक है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि विलायक कौन है, ये बी है। तो एक विलयन में मैंने मान लिया कि ए क्या है आपका, विलय है, और बी क्या है आपका, विलायक है। मैंने मान लिया कि जो ए का मोल है, ए का मोल मैंने मान लिया कि क्या है, एन ए। अब ए का मोल कैसे लिखेंगे, ए का मोल कैसे लिखेंगे, तो एन ए के मोल को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखिए ये हो गया मोल का सिंबल, मोल को स्मॉल एन से लिखते हैं, तो ये हो गया मोल, और किसका होगा, ए का। तो कैसे लिखोगे, तो देखिए एन के सफिक्स में मैंने लिख लिया ए, यानी ये किसका मोल है, ए का मोल है ना, ये विलय ए का मोल है। और उसके बाद इसी प्रकार से हम बी का मोल लिख लेंगे। तो बी का मोल कैसे लिखेंगे, ये हो गया मोल, एन क्या होता है, मोल, और किसका मोल, तो बी का। तो यहां को बी को चिपका दीजिए, यानी इसके साथ बी को कर दीजिए, तो पता चल जाएगा ये बी का मोल है मोल, और ये ए का मोल है।
है ना। अब चलिए हम यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें विलेय का मोल अंश लिखना होगा। विलेय कौन है आपका, तो विलेय है आपका ए। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि विलेय, विलेय कौन है हमारा विलेय यहां पर, तो यहां पर जो आपका विलेय है वो ए है। विलेय ए का मोल अंश, विलेय ए का मोल अंश, है ना। तो विलेय ए का जो मोल अंश होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो जिसके मोल अंश मुझे निकालना होगा, ऊपर उसी का मोल और नीचे क्या होगा, टोटल मोल। तो यानी विलेय ए का मोल अंश, तो विलेय ए का मोल अंश कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे विलेय के मोल और नीचे होगा विलेय प्लस विलायक के मोल। तो विलेय कौन है आपका, ए है, और ए का मोल कितना है, एन ए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एन ए, ये हो गया विलेय का मोल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप, मैं इंग्लिश में करता जा रहा हूं, आप हिंदी में लिख के चले जाइए कि विलेय का मोल, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, विलेय का मोल और प्लस क्या होगा, विलायक का मोल। तो एन ए हो गया विलेय का मोल प्लस विलायक कौन है, विलायक है बी, बी का मोल कितना है, एन बी। तो एन ए प्लस एन बी बन गया, देखिए ये बन जाएगा। इस प्रकार से मैंने लिख लिया विलेय का मोल अंश। इसी प्रकार से आपको बी का मोल अंश लिखना है, तो चलिए मैं वो भी लिख लेता हूं। बी कौन है आपका, तो विलायक है, तो विलायक का मोल अंश यहां पर लिख लेता हूं। विलायक का, विलायक का, विलायक आपका है कौन, ये भी मैं लिख देता हूं, विलायक है आपका बी। तो विलायक का मोल अंश, यानी विलायक का मोल अंश। तो विलायक का मोल अंश कैसे लिखेंगे, तो जिसका मोल अंश निकालना है, ऊपर उसी के मोल और नीचे टोटल मोल, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो विलायक बी का जो मोल है वो कितना है, विलायक जो बी का मोल है वो है एन बी, यानी ऊपर हो जाएगा एन डी, एन बी होगा विलायक के मोल, अपॉन में क्या होगा, विलेय का मोल प्लस विलायक के मोल, नीचे हमेशा हमें टोटल रखना है। तो एन ए प्लस एन डी, यानी विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1 और इसको बना लेते समीकरण नंबर 2, है ना। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 बना लिया, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध ही तो यही करना है कि विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश 1 के बराबर होता है, इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इस साइड में मैं लिख देता हूं, यहां पर इधर कर देता हूं मैं आगे, इधर जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। तो क्या क्या करना है मुझे कि विलेय ए का मोल अंश, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया x, लिख लिया, और किसका है ये, विलेय का, विलेय का मोल अंश। तो आप यहां पर लिख सकते हैं विलेय, यानी ये है विलेय का मोल अंश, प्लस क्या हो जाएगा, ये कौन है आपका विलायक, विलायक का मोल अंश। तो यहां पर लिख लेंगे हम विलायक, विलायक, विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश, यानी इधर का इधर ऐड हो जाएगा, इधर का इधर जुड़ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाना पड़ेगा इस साइड में, चलिए इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, हो जाएगा आपका विलायक। तो यहां पर मैंने लिख लिया x विलेय प्लस x विलायक बराबर क्या होगा। अब देखिए लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, बाई साइड का बाई ओर जुड़ जाएगा, दाई साइड का दाई ओर जुड़ जाएगा। तो इधर वाला इधर, ये हो गया विलेय का मोल अंश और ये हो गया विलायक का मोल अंश। अब इधर का क्या है, तो ये है आपका, इधर लिख लेते हैं एन ए, एन ए अपॉन क्या है, एन ए प्लस एन बी, अपॉन एन ए प्लस एन डी, और फिर प्लस लगाया, नीचे क्या है विलायक के लिए क्या है, तो एन बी अपॉन, यानी एन बी अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये भी है ना, एन ए प्लस एन बी,
ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं विलेय का मूल अंश प्लस विलायक का मूल अंश, यानी ये हो गया विलेय का मूल अंश और ये हो गया विलायक का मूल अंश। ऊपर देखिए क्या है, ये हर बराबर है, इनके डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका एन ए प्लस एन बी, यानी एन ए प्लस एन बी। देखिए ऊपर नीचे सेम सेम, तो दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो यही मुझे प्रूव करना था कि x विलेय का मूल अंश प्लस विलायक का मूल अंश बराबर किसके होगा, 1 के। तो जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने आपको प्रूफ करके यहां पर दिखा दिया, यानी जो आपको प्रूफ करना था वो मैंने x विलेय का मूल अंश है और ये x विलायक जो लिखा हुआ है ये विलायक का मूल अंश। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि विलेय का मूल अंश प्लस विलायक का मूल अंश बराबर किसके होगा, 1 के हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसका डेरिवेशन करवा दिया, इसको प्रूफ करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया हो। देखिए एक चीज और है छोटी सी, यहां पर विलेय के तौर पर कौन है, ए है, तो इसकी जगह पर हो सकता है कि ऐसे भी लिखा हुआ हो, मिल सकता है आपको कि विलेय कौन है हमारा, ए है, तो हम यहां पर लिख लेंगे एक्स ए। विलायक कौन है, बी है, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, विलायक आपका बी। ये ए का मूल अंश, ये बी का मूल अंश बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। तो हो सकता है कि आपका ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए। तो इस प्रकार से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है ना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको कि ये ए का मूल अंश, तो ऊपर ए के मूल, नीचे क्या होंगे, सभी के मूल। तो विलेय प्लस विलायक का मूल, विलेय कौन था, ए था आपका, और विलायक कौन था, बी था, तो इसको कर लिया, समीकरण नंबर 1 बना लिया। विलायक बी का मूल अंश, तो बी के मूल है ना, ऊपर किसका होगा, बी का मूल होगा, और नीचे क्या होगा, ए के मूल प्लस बी के मूल, दोनों ऐड हो जाएंगे, समीकरण 1 और 2 बना लिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर मुझे जोड़ करके ही सिद्ध करना है, तो जब जोड़ लिया तो विलेय का मूल अंश प्लस विलायक का मूल अंश बराबर क्या होगा, एन ए। देखिए बाई साइड का बाई ओर जुड़ जाएगा, दाई ओर का दाई ओर जुड़ जाएगा, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो गया। और इधर का क्या है नीचे वाले में, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो गया। इनको सबको देखिए डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है दोनों, तो ये सब क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पर एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक, और ये ऐड हो गया, तो ऊपर नीचे सेम है तो कट गया, तो कितना आ गया, 1। एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर हो गया 1। या विलेय कौन है आपका, ए, तो यहां पर विलेय ए का मूल अंश हो गया। विलायक कौन है, बी, तो विलायक बी का मूल अंश हो गया, बराबर किसके होगा, 1 के होगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि यहां से हम डायरेक्ट सवाल भी करवाएंगे आपको। तो ये इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं। अब मैंने ले लिया है मोल अंश या मोल प्रभाज्य पर पहला सवाल। तो देखिए सवाल क्या कहता है कि स्प्रिट के नमूने में इथेनॉल 90% वेट बाय वेट, ये वेट बाय वेट क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है। इसी को भार अनुसार भी कभी कभी सवाल में लिख दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो वेट बाय वेट है, इथेनॉल का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए इथेनॉल का आपसे मोल प्रभाज्य कहा है, तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा कि 90% वेट बाय वेट क्या होता है। ये द्रव्यमान प्रतिशत है, मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं वहां पर। तो ये 90% वेट बाय वेट द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, इसकी परिभाषा आपको पता हो तो ये आपको याद हो जाएगा कि इसमें ये कैसे किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में संख्या या ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसे W by W से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए एथेनॉल है, उसमें 90% है ना, यानी एथेनॉल को क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल है ना। एथिल एल्कोहल कितनी है, 90%। तो मुझे जो ये डाटा दिया गया है वो क्या है, इसको समझना होगा। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे कि 90% वेट बाय वेट इथेनॉल, इथेनॉल का अर्थ है कि, का अर्थ है कि
क्या अर्थ है इसका, इस चीज का क्या अर्थ है। ऐसे मैंने कई सवाल आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, आप वहां भी देख सकते हैं, या फिर भी मैं इसको बता देता हूं। तो इथेनॉल का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 90 ग्राम क्या है, इथेनॉल है ना। कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, यानी टोटल विलयन कितना होगा 100 ग्राम का, ये विलयन है ना, विलयन का भार ग्राम में, तो विलयन का भार कितना होता है 100 ग्राम, परिभाषा से बनेगा, है ना। तो विलयन जो हमारा हो जाएगा 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 90 ग्राम क्या है आपकी, एथेनॉल है, एथेनॉल है 90 ग्राम। देखिए 100 ग्राम का विलयन है, 90 ग्राम इथेनॉल है, यानी इस बार इथेनॉल क्या है, विलायक है। आपको पता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है विलयन के अंदर वो क्या होता है, विलायक होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादातर आपको विलायक के तौर पर वाटर देखने को मिलेगा, लेकिन बाई चांस क्या होता है कि 1-2% केसेस में ये बदल भी जाता है। जैसे यहां पर देखिए इथेनॉल कितना है 90 ग्राम है, तो विलयन के अंदर ये 90 ग्राम है, इसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, विलायक बन जाएगा। और बची हुई क्वांटिटी किसकी होगी, वाटर की, तो जल क्या होगा, विलेय होगा, है ना। चलिए तो ये लिख लिया मैंने। तो इथेनॉल आपका क्या है, विलायक है, और यहां पर ये 100 ग्राम का क्या है, विलयन है। तो आपको विलेय नहीं पता है, यानी विलेय का भार आपको नहीं पता, जो कि हमारा विलेय होगा कौन। अब विलेय कौन होगा, तो विलेय बन जाएगा वाटर, यानी जल, पानी बनेगा ना। तो चलिए लिख लेते हैं। तो विलेय अगर हमें निकालना होगा तो विलयन माइनस विलायक करना पड़ेगा। चलिए तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि विलेय का भार, विलेय का भार, अगर डायरेक्ट फार्मूला में लगा रहा हूं, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है, और मुझे निकालना क्या है, विलेय का भार निकालना है। तो विलेय के भार को निकालने के लिए विलयन से विलायक को माइनस कर देंगे। तो यहां पर लिख लेंगे कि विलयन का भार, हो सकता है कि विलयन का द्रव्यमान लिखा हो तो दोनों सही, भार द्रव्यमान आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो विलयन का भार माइनस विलायक का भार, विलयन का भार माइनस विलायक का भार हो जाएगा। देखिए विलयन का भार कितना है, तो विलयन आपका कितना है 100 ग्राम का विलयन है, यानी विलयन का भार कितना, विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, तो यहां हो जाएगा 100। और जो विलायक का भार है वो कितना है, इथेनॉल 90 ग्राम है, तो ये 90 होगा, घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आएगा, 90 से 10, 100 से 90 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, यानी ये आ गया 10 ग्राम विलेय का भार। और विलेय होगा कौन, अब यहाँ पर विलेय किसी का नाम तो बताया नहीं गया, तो वाटर को हम कंजर्व कर लेंगे, वाटर को मान लेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि विलेय का भार आपका कौन है, 90 ग्राम वाटर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विलेय। अब विलेय के तौर पर कौन है, तो वाटर मानेंगे, क्योंकि हमें दिया तो गया नहीं है, तो वाटर मान लेंगे H2, तो H2। अब विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल इसको हम लिख सकते हैं N, वाटर मान लिया है आपका, तो NH2O भी लिख सकते हैं यहाँ पर NH2O। अब विलेय का मोल कैसे निकालोगे, विलेय का भार बटे अणु भार, विलेय का भार कितना आया है 10 ग्राम, और विलेय है कौन, वाटर है, जल है H2O, तो वाटर का अणु भार कितना होता है 18। तो यहां पर कर लेते भार बटे अणु भार होता है, तो भार कितना है, चलो मैं लिख देता हूं भार बटे अणु भार, यानी ये हो गया भार बटे अणु भार। भार कितना है आपका, तो 10 है, और जल है ना विलेय, तो जल का अणु भार कितना होगा 18, मैंने बहुत बार बताया है आपको, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.55, यानी आपके वाटर यानी H2O यानी विलेय, विलेय के मोल कितने निकाला है 0.55, तो ये हो गया। इसी प्रकार से आप विलायक, विलायक का मोल निकालेंगे, क्योंकि इनके मोल निकालेंगे तभी तो इनका मोल प्रभाज निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि मोल प्रभाज का आपका जो फार्मूला होता है उस पर जिस घटक का आपसे मोल प्रभाज पूछा जाएगा उसके मोल होंगे, और नीचे तो टोटल मोल रखना पड़ेगा। तो एथेनॉल क्या है आपका, विलायक है, तो विलायक के मोल प्लस विलेय का मोल बनेगा, तो विलेय का मोल निकालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो अब यहां पर देखिएगा, तो ये हो गया विलेय का मोल। अब मैं आपको विलायक का मोल बता देता हूं। विलायक, विलायक कौन है आपका, तो विलायक है आपका इथेनॉल। फार्मूला क्या होता है इथेनॉल का, C2H5OH, C2H5OH, ये विलायक आपका जो इथेनॉल है इसका फार्मूला होता है। तो इथेनॉल की मोल, इंग्लिश में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो N मोल हो गया किसका है, इथेनॉल का, तो C2H5OH लगा लिया यहां पर,
ये भी वैसे निकाला जाएगा। मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। इथेनॉल का भार कितना है, 90 ग्राम है, तो यहां लिख लेते हैं 90 हो जाएगा। भार बटे अणुभार, मोल वैसे ही निकाला जाएगा, तो 90 हो गया। अणुभार कितना, तो एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होता है, 46। अगर नहीं आता है तो मैं यहां बता देता हूं। कार्बन, यहां पर कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, एक कार्बन का 12 है, कितने 2, तो 12 गुणे 2 कर दिया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो ये 1 कर दिया और इंटू 5 कर दिया। एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो प्लस 16 कर दिया, और हाइड्रोजन में कितना हो जाता है 1। ये टोटल जोड़ लीजिएगा, आपको 46 मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर हो जाएगा 46। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, भाग करके देख लीजिएगा, 1.95 आएगा, तो इस ये हो जाएगा 1.95। तो इस प्रकार से मैंने विलेय का मोल भी निकाल लिया और आपका विलायक का मोल भी निकाल लिया। अब आप जब मोल प्रभाज निकालेंगे इथेनॉल का, यानी इथेनॉल का है, विलायक है, इथेनॉल का मोल प्रभाज निकालिए, तो इथेनॉल के मोल अपॉन टोटल मोल, यानी विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, यानी वाटर के मोल हो जाएंगे प्लस किसके हो जाएंगे, इथेनॉल के नीचे हो जाएंगे। तो ये सवाल जो मुझे दिया गया था, इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब मेरे में जगह नहीं बची, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको आगे सॉल्व करवा देता हूं। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए देख लेते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए क्या है कि हमने मोल निकाल लिया है। अब मुझे इथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है, तो यहां पर मैंने लिख लिया ये मोल प्रभाज का सिंबल। देखिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में लिख लीजिएगा पूरा डिटेल में। तो ये क्या है, मोल प्रभाज का सिंबल है। किसका मोल प्रभाज निकालना है, तो इथेनॉल का कह रहा है ना सवाल में, तो यहां पर इथेनॉल आप हिंदी में लिख लीजिए, इथेनॉल का फार्मूला लिख लीजिए, C2H5OH, ये बन जाएगा इथेनॉल का मोल प्रभाज। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, इथेनॉल का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना, ऊपर उसी के मोल और नीचे क्या होगा, टोटल मोल। तो यहां पर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इथेनॉल के मोल, मोल हो गया किसका, इथेनॉल का, तो यहां पर लिख लेंगे सफिक्स में C2H5OH, ये लिख लिया। और नीचे क्या होगा, विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय कौन था आपका, तो वाटर था, तो जल के मोल हो जाएंगे, और प्लस इथेनॉल के मोल। इथेनॉल क्या है, विलायक है, और जल क्या है, विलेय है। तो यहां पर लिख लेंगे किसके मोल, तो विलेय के मोल। विलेय का मोल कौन है, वाटर है ना विलेय, तो NH2O प्लस क्या हो जाएगा, NC2H5OH, विलायक कौन है, इथेनॉल, तो यहां लिख लेंगे NC2H5OH। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो यहां से देखिए वैल्यू कितनी हमें दी गई थी, तो ये जो मोल मैंने निकाला है, तो 0 पॉइंट, ये आपका इथेनॉल है, तो इथेनॉल कितना है 1.95। इथेनॉल का मोल कितना है, यहां नीचे कर देते हैं, इथेनॉल का जो आपका मोल है 1.95 है, ये आपका आया है। जल का मोल कितना आया 0.55, तो ये हो गया 0.55 प्लस क्या होगा, इथेनॉल का मोल कितना है 1.95, तो 1.95 ये। अब ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो वही रहेगा 1.95, इसको जोड़ लीजिएगा, ये 2.95 आपका आ जाएगा। एक बार मैं जोड़ करके जरा सॉल्व कर देता हूं इसको, 0.55 अपॉन 1.95 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, 1 यानी 2.50 आ जाएगा, तो 2.50, यहां से दशमलव दोनों हटा दिया, बराबर है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा यहां से, तो ये जब भाग कर लेंगे तो आपको आंसर यहां से मिल जाएगा 0.77, यानी इसका जो मोल प्रभाज आएगा वो कितना आएगा 0.77, इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर इसका ये मोल प्रभाज हो गया। अब मान लिया कि आपसे वाटर का मोल प्रभाज पूछ लिया जाता है, जल का मोल फ्रैक्शन, तो जल का मोल फ्रैक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जल का तो बहुत ही आसान था, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था। यहां पर देखिएगा कि मैंने फार्मूला आपको बताया था कि एक्स विलेय, यानी विलेय का मोल प्रभाज, और प्लस क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहां बराबर में लिख दिया 1। अब देखिए ये क्या है कि जो इथेनॉल का मोल प्रभाज आया, इथेनॉल क्या है, विलायक है, तो इथेनॉल विलायक है आपका, तो यहां से हम इथेनॉल के लिए लिख लेंगे, और हमें वाटर का अगर निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि विलेय आपका कौन है, H2O है, वाटर है, और प्लस क्या कर देंगे, यहां पर कौन विलायक है आपका, तो C2H5OH है, बराबर किसके होगा 1 के। C2H5OH का मोल प्रभाज निकाल लिया, 0.77 आया है, इसकी वैल्यू यहां पर रखिए, उधर माइनस कर लीजिए 1 से, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो यहां से इस प्रकार से आप वाटर का भी मोल प्रभाव माइनस करके निकाल सकते हैं, घटा करके कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से मेरा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।